पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। आप सभी लोग इस व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जब तक हम भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते तो व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन काल में चंपावती नगरी के अंतर्गत महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। वह बहुत व्यभिचारी था और कभी भी अपने पिता का कहना नहीं मानता था। वैश्यागामी, परस्त्रीगामी और उसकी बुद्धि बहुत मलिन थी। कभी भगवान का जप नहीं करता, वैष्णवों को तंग किया करता था। उसके पिता भी बहुत परेशान हुए और कुछ समय पश्चात उसके पिता ने जब लोगों के द्वारा भी ऐसे समाचार सुने तो अपने राज्य से उसको वन में निकाल दिया। अब वह ना राज्य है उसके पास, ना खाने को कुछ है, तो वन में दिन में रहता और रात्रि काल अपने पिता की नगरी में जाकर के चोरी करने लगा। लुम्पक वन में रहता, जीवों को मारता, जानवरों को मारता और उनको खा लेता। रात्रि में चोरी करता और कभी चोरी में पकड़ा गया तो सैनिक उसको छोड़ देते, क्योंकि राजा का पुत्र है। अनेक समय ऐसे ही व्यतीत हो गए। एक बड़ा विशाल वृक्ष था पीपल का, जिसमें सभी लोग जाकर के पूजन किया करते थे कि यह जो वन है ये देवताओं का अत्यंत कीड़ा स्थली है, पूजा स्थली है, तो वहां जाकर के पूजन किया करते थे। लेकिन वन में जाकर के जब से लुम्पक रहने लगा तो लोग वहां जाना भी बंद कर दिए। आज लुम्पक धीरे धीरे समय ऐसा आया, तिथि थी 10वीं और 10वीं के दिन ठंड के कारण रात भर उसको मूर्छित अवस्था में लेटे रहना पड़ा। अगले दिन एकादशी थी। जैसे ही सूर्य की किरण उस पर पड़ी, अपनी मूर्छा से वह जागृत हुआ। वस्त्र न होने के कारण, ठंड लगने के कारण वह मूर्छित हो गया था। अब एकादशी के दिन वन में जाकर के शिकार करने लगा, लेकिन कोई भी जानवर उसको नहीं मिला। कुछ फल पड़े हुए देखे, उन फलों को लेकर के आया। शाम हो चुकी थी, पीपल के वृक्ष के नीचे रखा और प्रार्थना करने लगा। इस वृक्ष के नीचे सभी लोग आकर के पूजन करते हैं, तो हे भगवान, आप ही इस फल को ग्रहण कीजिए और मेरे पापों को दूर करिए। अगले दिन द्वादशी तिथि और सुबह सुबह एक सुंदर घोड़ा आया। सुंदर वस्त्र आदि सुंदर आभूषण उसमें रखे हुए हैं और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, इन वस्त्रों को धारण करो और घोड़े पर बैठ करके अपने पिता की राज्य की ओर जाओ। पिता तुम्हें तुम्हारा राज्य सौंप देंगे, क्योंकि अब तुम सब पापों से मुक्त हो गए हो। तुमने सफला एकादशी का अनजाने में ही व्रत कर लिया है। उसी समय लुम्पक सुंदर वस्त्र धारण करके अपनी नगरी की ओर गया। पिता को प्रणाम करता है और पिता ने देखा वह सारे पापों से मुक्त हो गया। राज्य सौंप करके पिता महिष्मान वन की ओर चले जाते हैं और भगवान का तप करने लगते हैं, जप करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्रीमन नारायण का, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत का फल है कि अश्वमेध यज्ञ का फल उनको प्राप्त होता है और जीवन में किए गए समस्त पाप संताप दूर हो जाते हैं, जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की यह पवित्र एकादशी है और हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान का। इस मंत्र का अधिक से अधिक हमको जप करना चाहिए, अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा किया गया व्रत उसका फल हमको प्राप्त हो सके। तो भी इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सुनता है, उसको राज्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्रीमन नारायण की, लक्ष्मी नारायण की कृपा, श्री बांके बिहारी जी की कृपा उन पर बनी रहती है। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।